नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएसपी न्यूज नेटवर्क और मैं हूं भूपेश। राजस्थान की सियासत में एक बार फिर बड़ा बयान सामने आया है। बागीदोरा से विधायक और भारत आदिवासी पार्टी के प्रमुख नेताओं में से एक जयकृष्ण पटेल ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर सीधा हमला बोलते हुए कहा है कि अंदर खाने से कांग्रेस और बीजेपी एक ही हैं। आदिवासियों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने पंच से लेकर जिला प्रमुख तक भारत आदिवासी पार्टी के प्रतिनिधि चुनने की अपील करते हुए आदिवासी स्वाभिमान और राजनीतिक एकता का आह्वान किया। आइए सुनते हैं पूरी रिपोर्ट। बागीदोरा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित एक बड़े जनसभा कार्यक्रम में विधायक जयकृष्ण पटेल ने मंच से कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों की नीतियों पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत आदिवासी एकता और राजनीतिक सशक्तिकरण के मुद्दे से की। उनका कहना था कि अगर आदिवासी समाज अपनी जमीन, अधिकार और भविष्य को मजबूत करना चाहता है तो उसे पंचायत से लेकर जिला प्रमुख तक अपने प्रतिनिधि चुनने होंगे। कांग्रेस बीजेपी पर सीधा आरोप। जयकृष्ण पटेल ने कहा, 40 साल जिस पार्टी ने इज्जत दी उसी पार्टी को छोड़कर बिना जनता से पूछे बीजेपी में चले गए। 22 महीने बाद फिर वापस आ गए। क्या जनता से पूछा था? उन्होंने उन नेताओं पर निशाना साधा जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए और फिर कांग्रेस में लौट आए। पटेल ने कहा कि यह राजनीतिक स्वार्थ है, सिद्धांत नहीं। अपने भाषण के दौरान विधायक ने कहा, मैं राजस्थान विधानसभा में बैठता हूं और हमारे सांसद दिल्ली संसद में बैठते हैं। हमने दोनों पार्टियों का असली चरित्र देखा है। अंदर खाने से कांग्रेस और बीजेपी एक ही है। यह बयान राजस्थान की राजनीति में नई बहस को जन्म दे सकता है। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियां सिर्फ एक दूसरे का विरोध दिखाने के लिए विरोध करती हैं, लेकिन असल में आदिवासी हितों के मुद्दे पर कोई ठोस काम नहीं करती। विधायक जयकृष्ण पटेल ने वर्ष 2013 की आरक्षण अधिसूचना का मुद्दा उठाया और पूछा कि जब आदिवासी युवाओं की नौकरियां छीनी जा रही थीं, उस समय सरकार कौन सी थी? उन्होंने कहा कि चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों सरकारों में आदिवासी युवाओं के अधिकारों की अनदेखी हुई है। भाषण में उन्होंने उदयपुर और जयपुर में कोचिंग कर रहे आदिवासी युवाओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कई युवा भाई उदयपुर और जयपुर में कमरों में बैठकर संघर्ष कर रहे हैं। क्या हमें उनके अधिकारों के लिए पंचायती राज में अपनी ताकत नहीं बढ़ानी चाहिए? उन्होंने युवाओं से हाथ उठाकर समर्थन देने की अपील की। सबसे अहम हिस्सा तब आया जब विधायक ने स्पष्ट किया कि हमें लाठी, हथियार और तलवार से लड़ाई नहीं लड़नी है। लोकतंत्र ने हमें बटन दबाने का अधिकार दिया है, अंगूठा दबाकर बदलाव लाना है। यह बयान लोकतांत्रिक संघर्ष की बात को मजबूत करता है। अपने भाषण में विधायक ने आदिवासी आंदोलन के ऐतिहासिक संदर्भों का भी जिक्र किया। उन्होंने 1913 की ऐतिहासिक घटना का उल्लेख करते हुए गोविंद गुरु के अधूरे सपने को पूरा करने की बात कही। गोविंद गुरु द्वारा संचालित आंदोलन और आदिवासी स्वाभिमान की लड़ाई को याद करते हुए पटेल ने कहा कि मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों को जोड़कर एक मजबूत पहचान बनानी होगी। भारत आदिवासी पार्टी का विजन बताते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के आदिवासी इलाकों को जोड़कर एक सांस्कृतिक और राजनीतिक एकजुटता बनाना चाहती है। ये विचार लंबे समय से आदिवासी राजनीति में चर्चा का विषय रहा है। जयकृष्ण पटेल ने स्पष्ट कहा कि जब विधायक और सांसद जीत सकते हैं तो पंच, सरपंच और जिला प्रमुख क्यों नहीं? उन्होंने स्थानीय स्तर पर राजनीतिक पकड़ मजबूत करने की रणनीति पर जोर दिया। अपने भाषण में उन्होंने आनंदपुरी क्षेत्र का उदाहरण देते हुए कहा कि जब अपना विधायक बन गया तब भी आम लोगों को हैंडपंप और अन्य योजनाओं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। उन्होंने इसे सिस्टम की विफलता बताया। राजस्थान में आदिवासी राजनीति का केंद्र बांसवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्र रहा है। यहां लंबे समय से कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला होता रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में भारत आदिवासी पार्टी ने मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। जयकृष्ण पटेल का यह बयान आगामी पंचायत चुनावों को ध्यान में रखकर रणनीतिक माना जा रहा है। कांग्रेस बीजेपी दोनों पर समान आरोप। बिना जनता से पूछे दल बदलने वालों पर निशाना। 2013 आरक्षण अधिसूचना का मुद्दा। आदिवासी युवाओं की बेरोजगारी। लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष की अपील। गोविंद गुरु के अधूरे सपने का जिक्र। पंचायत से जिला प्रमुख तक पार्टी को मजबूत करने का आह्वान। अपने भाषण के अंत में विधायक ने कहा, क्या कांग्रेस और बीजेपी की नीयत सही है? क्या हमें अपने अधिकार के लिए खुद खड़ा नहीं होना चाहिए? उन्होंने जनता से हाथ उठाकर समर्थन देने को कहा और भारत आदिवासी पार्टी का सच्चा सिपाही बनने की अपील की। ये बयान साफ संकेत देता है कि भारत आदिवासी पार्टी अब सिर्फ विधानसभा तक सीमित नहीं रहना चाहती। पार्टी की रणनीति पंचायत स्तर से राजनीतिक ढांचा खड़ा करने की है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर आदिवासी वोट बैंक एकजुट होता है तो यह पारंपरिक दलों के लिए चुनौती बन सकता है। बागीदोरा विधायक जयकृष्ण पटेल का यह बयान राजस्थान की आदिवासी राजनीति में नई बहस छेड़ सकता है। एक तरफ उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर सवाल उठाए तो दूसरी तरफ लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण संघर्ष का आह्वान भी किया। अब देखना होगा कि पंचायत चुनावों में यह अपील कितनी असरदार साबित होती है। तो ये था बागीदोरा से विधायक जयकृष्ण पटेल का बड़ा बयान। क्या सच में कांग्रेस और बीजेपी एक जैसी है? क्या आदिवासी राजनीति में नया अध्याय शुरू होने वाला है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।